तो चैप्टर का हेडिंग है भैया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यूनिट नंबर 7 आई थिंक, हाँ 7 ही है, यूनिट नंबर 7 ट्रांजिस्टर। पार्ट बी का ये यूनिट नंबर 7 है और बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी के। हाँ पार्ट बी का 3 है, ओवरऑल 7 है, ठीक ना। इससे पक्का क्वेश्चन आने हैं, ठीक ना, श्योर क्वेश्चन आने हैं। चलिए ट्रांजिस्टर, ये तो सबको ही पढ़ा होगा। ट्रांजिस्टर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या है वो शब्द, तुम आगे बैठा कर कितनी बार बोला हूं। हाँ चल, तुम लोग एक सीट छोड़ दिया करो उसके लिए। चलिए बताइए, नाम तो सुना होगा ट्रांजिस्टर का। अबे सुने हो गए यार, 12th में है। तुम लोग को पढ़ाया जाता होगा तो बताया गया होगा कि ये दो शब्दों का मिलन है। कौन कौन से दो शब्द, दो शब्दों से मिला, ट्रांसफर से और रजिस्टर से। तो यहां पे मतलब एक ऐसा डिवाइस होगा ना ये, जहां पे हम लोगों को रेजिस्टेंस का ट्रांसफर दिखाई पड़ेगा। ट्रांसफर इन द सेंस रेजिस्टेंस में चेंज दिखाई पड़ेगा, ठीक ना। यानी कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि किसी एक एंड से दूसरे एंड तक जाऊं या फिर इनपुट से आउटपुट में जाऊं तो रेजिस्टेंस वाली जो वैल्यू है उसकी वैल्यू में क्या दिखाई पड़ेगा, चेंज दिखाई पड़ेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर। यानी कि एक ऐसा डिवाइस जहां पे रेजिस्टेंस का ट्रांसफर होता रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिस्टर, ठीक ना। तो ये किस किन शब्दों से मिलकर करके बना हुआ है, ट्रांसफर और रेजिस्टर से। किससे किससे, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर से, ठीक ना। तो ये तो हम लोग ऊपर ऊपर बेसिक सी डेफिनेशन जान लिए। बनता कैसे है, तो एक बड़ा फेमस, तुम लोग इसको पढ़े होगे, बताया गया होगा कि एक ट्रांजिस्टर बनाने के लिए दो तरीके हैं। या तो किन्हीं दो पी टाइप में क्या कर दीजिए, एक एन टाइप को सैंडविच कर दीजिए, या फिर किसी दो एन टाइप में एक पी टाइप को सैंडविच कर दीजिए। सैंडविच इन द सेंस वही वाला जो तुम लोग जान रहे हो। क्या करते हो सैंडविच में, तुम लोग दो ब्रेड लेते हो सिमिलर सिमिलर और उसके बीच में क्या कर देते हो, मेयोनीज भर देते हो, फिर जो भी भरना रहता है, भुला गया हमको क्या क्या भरा जाता है जी, सैंडविच स्प्रेड लगाते हो। वो सैंडविच स्प्रेड में सारा मसाला मिक्स करते हो और दो ब्रेड के बीच में उसको मिक्स कर देते हो। इसको सैंडविचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंडविचिंग। तो दो प्रकार के ट्रांजिस्टर पढ़ने को मिलते हैं। उसके पहले एक यक्ष प्रश्न ये बनता है कि आखिर ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर कैसे करेगा। ये जो हम लोग बोल दे रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस दिखाई देगा हम लोगों को, तो एक प्रश्न बनता है ना कि कैसे। अरे बोलो यार, बताइए टाइप्स। चलो पहले टाइप से डिस्कस कर ले। दो प्रकार के हम बोल रहे हैं, ठीक ना। दो प्रकार का कौन कौन सा, अभी ये आने वाले थोड़ी ही देर बाद इसका आपको जवाब मिल जाएगा। कौन कौन सा, या तो दो एन के बीच में एक पी को सैंडविच कर दिए, या फिर दो पी के बीच में एक एन को सैंडविच कर दिए। तो एनपीएन और पीएनपी दो टे ट्रांजिस्टर मिलते हैं हम लोग को। क्या मिलता है, दो टे ट्रांजिस्टर मिलता है। अच्छी किताबें पढ़ोगे ना तो ट्रांजिस्टर नाम का कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा, उसमें बीजेटी एफईटी करके मिलता है। बीजेटी और एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक ना। तुम लोग को ट्रांजिस्टर नाम से, जैसे बॉयल स्ट्रीट की किताब, नेसेस स्काई की जो किताब है, उसमें तुम लोग देखोगे ट्रांजिस्टर नाम से कोई स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है। उन्होंने सीधे बीजेटी से शुरू किया है। बीजेटी इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, बीजेटी बोला जाता है। अच्छा एक बात बता, अभी इसको बक्सा में मत डालिए, बक्सा में यहां पे बनाते हैं, ठीक ना। बस ध्यान से सुनते चलना, इंपॉर्टेंट है सारा। अगर इसको बक्सा में बनाओ तो तुम लोग की किताब में एक ऐसा सा फोटो बना होगा, एन पी एन, दिखाई पड़ा। इसके लिए कैसा सा बनेगा, पी एन पी, ऐसा कुछ याद आ रहा है। अच्छा प्रश्न, एक बात बताइएगा, अगर मैं फोटो बनाऊं तो इन सभी फोटो में से कौन सा वाला फोटो है, मतलब एनपीएन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना। ध्यान से देखना, एन पी एन, एन पी एन, एन पी
एन एन पी एन। इसमें तुम लोग पढ़ोगे कि इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कलेक्टर, बेस और एमीटर, याद है? अरे बोलो, अभी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इस वाले हिस्से को मैं कलेक्टर बोलूं, सॉरी एमीटर बोलूं, इसको मैं बेस बोलूं और इसको मैं कलेक्टर बोलूंगा। आने वाले में अभी सबको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है। मेरा प्रश्न ये है कि अगर हर जगह ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो इनमें से क्या चारों के चारों फोटो सही है कि कोई एक ही सही है कि चारों ही गलत है? कौन सा वाला सही है? दूसरा वाला सही है। चलिए नाम दे लेते हैं, ए बी सी डी। सोच, बहुत छोटा क्वेश्चन पूछे हैं, बनाने को तुम लोग तो कुछ बना देते हो, तुम लोग तो देख बराबर बराबर रखते हो, तुम लोग एकदम रखते हो ना। तो ये अभी डिस्कस करेंगे और आप लोग अपना जवाब बता दीजिए। मेजॉरिटी में कितने लोग कह रहे हैं बी वाला सही है? अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यही तो यहाँ का सबसे छुपा हुआ प्रश्न है यार। किताब का फोटो भी तुम लोग नहीं ना ध्यान देते हो। कौन बी वाला? मैक्सिमम लोग बी वाले हैं। डी वाला? चलिए डी के साथ कितने लोग हैं बताइए। ये अच्छा पहले डिस्कस कर लेते हैं एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक ना? और आपका जवाब अगर ये है तो आप गलत बता रहे हैं, ठीक ना? डी वाला सही होगा। कोई बताएगा क्यों? वो तो तुम लोग किताब पलट के देख लिए हो, किताब में देख लियो। डी वाला सही होता है, ठीक ना? याद रखना, अभी जब इसको एक्सप्लेन करूंगा तो शांत रहिए। वहां पे जब साइज की चर्चा होगी तो हम लोग बोलेंगे कि एन पी एन या पी एन पी में एमीटर साइज के मामले में बीच वाला होता है, बेस साइज के मामले में सबसे पतला वाला होता है, कलेक्टर साइज के मामले में सबसे बड़ा वाला होता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, यानी कि डी वाला फोटो सही है। तो इन जनरल मैं यहाँ पे फोटो भले ऐसे दर्शा दे रहा हूं, याद रखिएगा फोटो आप लोग हमेशा ये वाला बनाएंगे, ठीक ना? इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन के लिए के तौर पे पूछा हूं कि आपको याद रहेगा, ठीक ना? अभी एमीटर, बेस, कलेक्टर जब क्लियर करूंगा तो सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अब एमीटर, बेस, कलेक्टर को ही पहले डिस्कस कर। अब सुन, अब यहां पे मैंने बोला कि इसको किसमें, पहले हमारा तुम्हारा सारा क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो जाएगा, बस हमको सुनता रहे। अभी मैंने बोला था कि इसको किस चैप्टर में पढ़ते हैं? बीजेटी में। अगर तुम ट्रांजिस्टर ना हेडिंग डाल के अगर बीजेटी डालोगे तो भी तुम्हारा काम गड़बड़ नहीं है। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग इसको बोलते हैं बाईपोलर, ध्यान से सुनिएगा, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों? क्योंकि यहां पे ध्यान से देखिए, बाई का मतलब दो। अरे बोलो यार, क्या यहां पे 2 ठे पीएन जंक्शन बन रहे हैं? अरे बोलो यार, ये क्या है? 2 ठे पीएन जंक्शन बन रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बाईपोलर जंक्शन। क्या नाम पड़ा? बाईपोलर। क्या 2 जंक्शन बन रहा है पीएन पीएन का? अरे यार 2 ठे पीएन जंक्शन है ना। तो ट्रांजिस्टर को जब बीजेटी को जब डिफाइन करना रहता है या फिर जब ट्रांजिस्टर को डिफाइन करना रहता है तो एक और तरीके से बोलते हैं। एक तरीका क्या बोला तुमने? एक ऐसा डिवाइस जहां रेजिस्टेंस का ट्रांसफर हो। दूसरा तरीका तुमने क्या बोला कि जब 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप या 2 एन टाइप के बीच में एक पी टाइप को सैंडविच कर दे तो भी ट्रांजिस्टर बनता है। ट्रांजिस्टर को और एक्यूरेट डेफिनेशन दी गई कि एक ऐसा डिवाइस है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए जिसमें क्या हो, 2 जंक्शन 3 टर्मिनल हो। ध्यान से सुनिएगा, जिसमें क्या हो, 2 ठे जंक्शन और 3 ठे टर्मिनल हो। क्या हो? 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल वाली जो डिवाइस है, इसको हम लोग क्या बोले? बीजेटी बोले या फिर ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बीजेटी बोल दो या फिर ट्रांजिस्टर, सिंपली ट्रांजिस्टर भी बोल दोगे तो काम बन जाएगा, ठीक ना? तो याद रखिएगा क्या बोले तो बीजेटी क्या है? ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम लोग किसी 2 पी टाइप के बीच में एक एन टाइप या 2 एन टाइप के बीच में किसी एक पी टाइप को जब हम लोग सैंडविच करते हैं तो 2 जंक्शन बने और 3 ठे टर्मिनल मिले, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर या फिर एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर, जिसको हम लोग बस किस में डिस्कस कर रहे हैं? ट्रांजिस्टर में। तुम लोग ध्यान से सुनना, ट्रांजिस्टर का क्लासिफिकेशन
इन जनरल तो दो ही प्रकार से किया गया है, तीन प्रकार से, ठीक ना। पहला सुनिएगा, बीजेटी, जेएफईटी और एफईटी। अगर ट्रांजिस्टर को क्लासिफाई करो तो ट्रांजिस्टर तीन प्रकार के डिस्कस किए जाते हैं। अब उसमें सबका अलग अलग टाइप होता है तो टाइप बढ़ जाते हैं, ठीक ना। मतलब अगर ऊपर ऊपर डिस्कस करना होगा तो बीजेटी डिस्कस किए, ठीक, बीजेटी डिस्कस किए तो बीजेटी में दो प्रकार का निकल के आता है, एनपीएन और पीएनपी। उसके बाद कौन दूसरे नंबर पे जो डिस्कशन होता है ट्रांजिस्टर का, जो दूसरे प्रकार का होता है, वो आते हैं हम लोगों के फेट, ठीक ना। क्या आते हैं? फेट। कभी कभी लोग फेट बोल करके बस फेट ही पढ़ते हैं, या फिर कभी कभी हम लोग इसी को दो अलग अलग फॉर्म में तोड़ देते हैं, ठीक ना। एक जेएफईटी और एक एमओएसएफईटी। किसमें पढ़ते हैं? एमओएसएफईटी। तो बेसिक अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो ही प्रकार का होता है, बीजेटी और एफईटी। एक यूजेटी भी होता है। अभी तक जो पीएन जंक्शन बस पढ़ते आ रहे थे ना, वो क्या थे? यूजेटी थे, यूनी जंक्शन थे, वो एक ही जंक्शन था ना उसमें। अरे बोलो यार। तो एक सिंगल पीएन जंक्शन की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? यूजेटी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? यूजेटी बोल देते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से सुनना, यानी कि जेएफईटी एमओएसएफईटी लिखने से पहले अगर मैं इसको भी ए और बी पार्ट में तोड़ू तो ध्यान से देखो, ये किसके दो हिस्से हैं? फेट के। देखो फेट यहां पे भी है, फेट यहां पे भी। अब हम लोग फेट फेट करके एग्जांपल मतलब प्रैक्टिकल करते हैं, फेट मिला है, फेट मिला है, लेकिन इसका नाम याद रखिएगा, एफईटी होता है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या होते हैं ये? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। हाँ, पढ़ना नहीं है तुम लोग को, आगे आई थिंक 4th या 5th सेमेस्टर में है तुम लोगों के, ठीक ना। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक ना। वेल, इन लोगों को देना चाहिए तो साथ साथ देना चाहिए था, पढ़ने में मजा आता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, हम लोगों को कौन सा वर्ड डिस्कस करना है? बीजेटी वाला, ठीक ना। बीजेटी बस डिस्कस करना है। तो बीजेटी कितने प्रकार के हुए? दो प्रकार के। तो बीजेटी वो हैं जिनमें दो जंक्शन तीन टर्मिनल मिले। क्या मिले? दो जंक्शन तीन टर्मिनल मिले, जिसमें से याद रखिएगा एक टर्मिनल को एमीटर बोला जाता है, बीच वाले को बेस बोला जाता है, और ये सब साइज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक ना। और इधर वाले को क्या बोलेंगे? कलेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कलेक्टर बोलेंगे। और अगर मैं यहां पे फोटो को सुंदर और सही तरीके से बनाऊं तो याद रखिएगा, जो एमीटर होता है वो साइज में बीच वाला है, ठीक, डोपिंग में सबसे हाई वाला है। एमीटर, ध्यान से सुनिएगा, एमीटर साइज में बीच वाला है, डोपिंग में सबसे हाई वाला है। बेस साइज में सबसे कम वाला है और डोपिंग में भी सबसे कम वाला है, ठीक ना। और जो कलेक्टर होता है ये साइज में सबसे बड़ा होता है, लेकिन साइज में सबसे बड़ा होता है लेकिन डोपिंग के मामले में मॉडरेट वाला है। डोपिंग के मामले में क्या है? बीच वाला। यानी कि अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं एमीटर, बेस और कलेक्टर का, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा रहा हूं, तो ये वाला फोटो इसमें सही है। कौन सा वाला? डी। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो तुम लोग बोलोगे कि ट्रांजिस्टर में जो एमीटर होता है, पहला सबसे पहले क्या डिफाइन करेंगे? एमीटर, उत्सर्जक बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। एमीटर जो होता है साइज के मामले में क्या होता है? ये कि ये साइज के मामले में मॉडरेट होता है। साइज के मामले में क्या होता है? मॉडरेट साइज का होता है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं, चार्ज कैरियर्स इसके अंदर से एमिट करते हैं। जो तीसरी बात बताओगे वो बताओगे कि इसमें सबसे हाई डोपिंग होती है। डोपिंग की अगर चर्चा की जाए तो डोपिंग इसमें क्या होती है? मैक्सिमम होती है। डोपिंग इसमें क्या होती है? मैक्सिमम होती है। जो दूसरी चर्चा करनी है, दूसरा क्या है हम लोग का? बेस। दूसरा क्या है? बेस। बेस के बारे में अगर मैं साइज की चर्चा करूं तो ये सबसे पतला होता है। आउट ऑफ ऑल द थ्री इट इज द मोस्ट थिन, या फिर थिनेस्ट बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या होता है? सबसे पतला वाला होता है ये, ठीक ना। थिनेस्ट ऑफ ऑल कर दो, थिनेस्ट ऑफ ऑल, ठीक ना। दूसरे नंबर पे क्या बताएगा? इसके अंदर से कुछ एमिट नहीं होता,
ठीक ना। अब यहाँ पे हम लोग अपने डिवाइस को कैसा सा काम ले रहे हैं उसके बेसिस पे इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स एंटर करते हैं, ठीक ना। अगर एनपीएन के बेस की चर्चा कर रहे हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, पीएनपी की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि होल्स जा रहे हैं, ठीक ना। वेल होल्स जाते नहीं है, ये तो सबको पता है। होल्स क्या होंगे, एन टाइप से पी टाइप वाले में आ जाएंगे तो अपनी जगह पे वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, ये तो सभी को याद है। अब ध्यान से सुनना, तो यहां पे डोपिंग की चर्चा करेंगे तो डोपिंग इसमें क्या होती है, मिनिमम होती है। डोपिंग क्या होती है, इसमें मिनिमम होती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं। साइज के मामले में कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, साइज के मामले में क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे बे, मॉडरेट साइज, थिनेस्ट ऑफ ऑल, इसको क्या लिखा, लार्जेस्ट, क्या लिखेगा, चलना यार, साइज के मामले में सबसे बड़ा वाला, हिंदी में समझ गया ना, अंग्रेजी में देखा जाएगा, ठीक ना, किताब से लिख लिया जाएगा ये। और दूसरा पॉइंट क्या लिखे कि इसमें डोपिंग क्या होती है, मॉडरेट होती है। डोपिंग क्या होती है, मॉडरेट होती है। याद रखने का एक घरेलू तरीका भी सीखेंगे और एक जो मेन साइंटिफिक रीजन है वो भी सीखेंगे। ध्यान से सुनना, हमको याद है कि श्याम सुंदर सर इसको पढ़ाते थे तो बोले थे कि देखिए जो एनपीएन टाइप जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें एमीटर जो होता है, ध्यान से देखना, एमीटर जो होता है ये मंडप होता है। ये क्या होता है, मंडप होता है, ठीक ना। और जो कलेक्टर होता है ये आंगन होता है। ये क्या होता है, आंगन होता है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, ठीक ना। ये सबसे पतला वाला है, बस इतना याद रखना, ठीक। ये मंडप से आंगन में जाने वाली मान ले गली है, चलो, ठीक ना। ये पी एन, इधर देखिएगा, ये क्या है अपना एमीटर, क्या है ये, एमीटर। ये क्या है, बेस, और ये क्या है, कलेक्टर। उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, तो एक बात बताना, क्या मंडप जब शादी होती रहती क्या वहां पे क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, सुबह सुबह तक क्राउड को कम करना रहता है, तो क्या करते हो, मंडप से उठा के ले जा करके आंगन में कर देते हो, परछावन करते हो वहां पे ले जाके। अबे नहीं पता नहीं कियो क्या, तुम तो शादी से ही आ रही भाई, नहीं देखी है। ये वो वाले लोग हैं ना जो 3 बजे के बाद सो जाते हैं इसीलिए इनको नहीं पता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्या यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, अरे बोलिए यार, मेन टारगेट क्या है, मंडप से दुल्हन को भगा ले जाना, तो एमिट कौन करेगा, मंडप वाला हिस्सा। अरे बोलो यार, आंगन की तुलना में क्या मंडप छोटा होता है, लेकिन क्या क्राउडिंग सबसे ज्यादा होती है। इसको रिलेट कर पा रहे हो असल जिंदगी से, अरे बोले यार। अच्छा, भगाने से पहले की सेरेमनी क्या है, डायरेक्ट तो भगाते नहीं है, पहले भाग करके जाते कहाँ है, आंगन में। अरे बोलो यार, आंगन में क्या जगह ज्यादा चाहिए, अबे तभी ना साबाला बैठे रहेंगे सब, तब तुम लोग दोगे, अंगूठी पहनाते हो। अरे बोले यार, तो एमीटर से निकाल करके किसमें ले गए, अच्छा जाने के बीच में पतली गली। अरे बोले यार, तो ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ रिलेट करने के लिए ऐसी फर्जी चीज है ये, याद करने के लिए, ठीक ना, याद रहता है ये मंडप, गली और आंगन आपको याद रहेगा। मंडप में हमेशा लोग ज्यादा रहेंगे, जगह कम रहेगी, और आंगन में क्या होगा, सारी चीजें मॉडरेट रहती है, बस साइज आंगन का क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों आंगन में ही, मंडप से ले जाने वाला काम करते हैं हम लोग दुल्हन को। अरे बोलो यार, लेकिन ले करके पहले गए कहाँ, मान ले आंगन में, वेल होता तो नहीं है ऐसा, आंगन में जाते हैं। तो ये रटने का एक तरीका है, याद रखने का तरीका है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, एमीटर हाईली डोप्ड मतलब मोस्ट क्राउडेड एरिया, जगह कम, ठीक। बेस मॉडरेट डोपिंग मतलब सबसे कम डोपिंग और सबसे कम जगह, ठीक। और कलेक्टर ज्यादा जगह, मॉडरेट डोपिंग, ज्यादा जगह मॉडरेट डोपिंग। अबे शादी के बाद कई लोग चले जाते हैं ना आंगन में, अब लड़की के परिवार वाले में बस मेहरारू गोल रह जाता है, हो जाता है ना, पुप्पा जी मामा जी लोग बाहर निकल जाते हैं अपने, अब फिर से थोड़े बैठ के दवाई खाएंगे लोग, ठीक ना। अब आगे आते हैं, एनपीएन हो गया, पीएनपी में भी सेम यही खेला है। अब साइंटिफिक मतलब प्रॉपर रीजन समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। तो एक बात बताइएगा, एमीटर का काम क्या, कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके किसमें भेजना,
कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर करना। एक बात बताओ, अगर मैं दोनों जगह साइज सेम कर दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं दोनों जगह क्या कर दूं, साइज सेम कर दूं, डोपिंग सेम कर दें, तो एक बात बताइए निकल करके जाएगा जब तो जगह खाली रहेगी उसके लिए। कलेक्टर में जगह कहां खाली रहेगा भाई। मॉडरेट डोपिंग, सुनो मेरी बात सुनो यार, मॉडरेट डोपिंग करोगे, अपने सेमीकंडक्टर मटेरियल को बड़ा रखोगे, तो एक बात बताओ, क्या उसके अंदर और समाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी। अरे बोले यार, तुमने एमीटर का भी साइज वही रखा, डोपिंग वही रखे, कलेक्टर का भी साइज वही रखा, डोपिंग वही रखे, अबे तो जा कैसे पाएगा, जाने के लिए जगह भी तो चाहिए, क्या हो पाएगा ऐसा। इसीलिए साइज अलग अलग रखा जाता है, किसमें से निकल जाएगा। अबे ऐसा नहीं होता है ना यार। अच्छा निकलेगा तो भी कोई फर्क पड़ेगा। अबे तो एमीटर कलेक्टर में अंतर कर पाएंगे, नहीं कर पाओगे ना, तो इसीलिए साइज क्या रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। यह कारण समझ में आया। अब समझते इसका मेन प्रॉपर्टी कि आखिर रेजिस्टेंस का ट्रांसफर करेगा कैसे। तो याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर का यूज ही लेते हैं हम लोग वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में। किसमें यूज लिया जाता है, मेन वर्किंग कहां है ट्रांजिस्टर की, इन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। किसमें है भैया, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन में। अच्छा वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहने का क्या मतलब है, किसी चीज को एम्प्लीफाई करते हो तुम लोग। अरे हमको देख लो यार, सब जानिए, हमको देख लीजिए, ठीक ना। वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कहने का क्या मतलब है, एम्प्लीफाई करने का क्या मतलब होता है, बढ़ाना, मतलब दिए थोड़ा सा लिए बहुत ज्यादा। अबे इसी को ना एम्प्लीफाई करने की चर्चा करते हो तुम लोग। अच्छा अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रांजिस्टर है, ठीक ना, ट्रांजिस्टर का ये इनपुट साइड है, ये आउटपुट साइड है। माने कि इनपुट साइड में रेजिस्टेंस RI है, वोल्टेज VI है, आउटपुट साइड में वोल्टेज रेजिस्टेंस RL है और वोल्टेज क्या है, VL है, ठीक ना। यही बोलते हो ना। चलो V आउटपुट कर दो तुम लोग, अगर VL ना लिखिएगा, V आउटपुट अगर मैं लिखूं तो एक बात बताइए, ट्रांजिस्टर का मेन काम क्या, अब मेन काम क्या, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। मतलब दिए थोड़ा सा, मतलब दिए 100 और लिए 1000, यही ना टारगेट है। अच्छा मान ले अगर मैं यहाँ पे 10 दे रहा हूं, यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 50 या 100 चाहिए। तो याद करो, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा रहे हो आउटपुट में, वोल्टेज ड्रॉप कब बढ़ेगा, जब आउटपुट में रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। अरे जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप। अरे बोल यार, यानी कि एक बात बताइए, यानी कि इसका काम क्या, इनका काम क्या है, VI को छोटा रखना और V आउटपुट को बड़ा देना। V आउटपुट बड़ा कब होगा, जब RL क्या हो जाए, जब RL क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, RI से। तो ध्यान से देखिए, इनपुट पे रेजिस्टेंस कम है क्या, आउटपुट पे रेजिस्टेंस ज्यादा है क्या, क्या ध्यान से देखिए, इनपुट से आउटपुट जा रहे हैं तो क्या लोअर रेजिस्टेंस से हायर रेजिस्टेंस की तरफ गए, क्या ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस हुआ। अरे बोलो यार, ये तो जिनको इसके बारे में नहीं पता होगा वो लोग इसको रट रहे होंगे, ठीक ना। अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसा होता क्यों है, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन अगर पता है तब तो ये बात पच जाएगी, या तो रट लोगे। अब ध्यान से देखो, ये लोअर से हायर कॉज ऑफ बायसिंग जाता है। ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस का जो ट्रांसफर है ये बायसिंग के कारण क्या हो जाता है, लोअर से हायर दिखाई पड़ता है। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी समझ सकते हैं कि कैसे करें, अगर यही ना अचीव करना है तुम लोगों को, यानी कि तुम्हारा इनपुट पे क्या हो, वोल्टेज कम हो, रेजिस्टेंस कम हो, आउटपुट पे वोल्टेज ज्यादा हो, रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो ट्रांजिस्टर को काम में लाएंगे कैसे। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये, और एक दूसरा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये बनता है कि अबे जितना डिवाइस है तुम लोगों के आसपास, उन सब में तो 2 टर्मिनल होते हैं, इसमें तो 3 टर्मिनल है, तो जोड़ोगे कैसे। वो मत समझ लेना 3 को लगा रहता है तो एगो अर्थिंग वाला, उसकी चर्चा नहीं चल रही है। अगर मान लीजिए आपको एक बल्ब ही लगाना है तो बल्ब का टर्मिनल कितना, 2 ही। और बोले यार, तो आएगा कनेक्शन ना, उसमें 2 को जोड़ेंगे, एक बेस को जोड़ेंगे, एक क्या बोलते हैं अमीटर को। हाँ अब सुनिए, हम अब हमको बता, हाँ ठीक पता है, अभी तुमको पता है। चलिए इधर देखना, इन लोगों का मुंह देख के लग रहा है कि नहीं पता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करते हैं। यहाँ पे दिक्कत ये आती है, तो 2 तरीके हैं। एक है हाइब्रिड पैरामीटर, पढ़िए, जो कि सिलेबस से हट गया है,
तो हाइब्रिड पैरामीटर तो पढ़ोगे नहीं। हाइब्रिड पैरामीटर में हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? 2 पोर्ट, मतलब इनपुट में भी 2 टर्मिनल देंगे और आउटपुट में भी 2 टर्मिनल देंगे। लेकिन चूंकि हाइब्रिड पैरामीटर पढ़ नहीं रहे हो तो यहाँ पे डिस्कस कैसे करें, तो हम लोग करते क्या हैं, किसी एक टर्मिनल को आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, अब आज नया चैप्टर है, आज समझ लेगी, ठीक ना, आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए क्या कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कॉमन, मतलब आउटपुट में भी वो वाला टर्मिनल होगा और इनपुट में भी वो वाला टर्मिनल होगा। तो जैसे मान लीजिए अगर आप, इसीलिए तुम लोग अब 3 प्रकार का बायसिंग पढ़ते हो, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। एक बारी क्या करेंगे, बेस को कॉमन कर देंगे तो 2 टर्मिनल कौन कौन से बन सकते हैं? 2 टर्मिनल कौन कौन से बन सकते हैं? एमीटर टर्मिनल और बेस टर्मिनल। 2 टर्मिनल आउटपुट में कौन कौन से बन सकते हैं? कलेक्टर टर्मिनल और बेस टर्मिनल। तो इस 3 टर्मिनल डिवाइस को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, कॉमन वाला पढ़ना पड़ता है। मतलब किसी एक टर्मिनल को क्या करूंगा मैं, कॉमन कर दूंगा। किसके लिए कॉमन करते हैं इस बात का याद रखिएगा, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी। बात याद रहेगी पक्का। कैसे ट्रांसफर करता है रेजिस्टेंस का, ये बात समझ में आई? 100 नहीं आया, कहाँ है बे? एक बात बता, इसका मेन काम क्या, ट्रांजिस्टर का काम होता है ना कि मान लो तुम उसको 10 दे रहे हो ना इनपुट में, तो आउटपुट में क्या दे दे, 100 दे दे, ठीक। अब मान ले आउटपुट में 100 कब देगा वो, जब वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो। वोल्टेज ड्रॉप, हाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो, ये नहीं जान रहा है क्या? तो वोल्टेज ड्रॉप कब ज्यादा होगा, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो। और अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा करोगे तो क्या अल्टीमेटली इससे बड़ा हो जाएगा? अरे बोलो यार, यानी इनपुट पे रेजिस्टेंस कम है, आउटपुट पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। क्या रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है इनपुट से आउटपुट जाने में? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रकार हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस का ट्रांसफर। मेरा प्रश्न अभी भी है ये कि आखिर ये कैसे बता पाओगे कि इनपुट में टर्मिनल कम करें, आउटपुट इनपुट में रेजिस्टेंस कम रखें और आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा रखें, ये कैसे संभव है? तो इसीलिए बायसिंग पढ़ी जाती है, गोल्डन रूल पढ़ाया जाता है 2 ठे, याद रखिएगा। ये गोल्डन रूल जो है इन जनरल तो सही तो बस कॉमन बेस के लिए है, लेकिन याद रखे रहिएगा, गोल्डन रूल नंबर 1 कहता है कि जो एमीटर बेस टर्मिनल है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, चुप रहे, पहले समझती रहे, ठीक ना, अभी लिखना ना, पहले हमको समझा लेने दो। जो 2 ठे गोल्डन रूल है वो याद रखिएगा। पहला गोल्डन रूल कहता है जो एमीटर बेस जंक्शन होगा, इसी के कारण ये रूल बना है। अपना टारगेट क्या है कि कैसे ये दर्शाऊं कि इनपुट में लोअर रेजिस्टेंस है और आउटपुट में हायर, तो कैसे करेंगे? तो हम लोग 2 नियम बना रखे हैं। पहला कि एमीटर बेस जंक्शन जो होगा इट मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड, और बेस कलेक्टर जंक्शन जो होगा या कलेक्टर बेस जंक्शन जो होगा इट मस्ट बी रिवर्स बायस्ड। अब क्या समझ में तो आ नहीं रहा होगा कि ये क्या बवाल बतिया रहे हैं, तो इधर देखिएगा, फोटो बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये अपना बना ट्रांजिस्टर NPN, ध्यान से सुनिएगा, इसमें मैं एक कलर और एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूं। इनपुट इधर से देंगे एमीटर साइड से, आउटपुट किधर से लेंगे, कलेक्टर साइड से। इधर देखिए, ये है अपना बेस। ये जो लाइन दिख रही है ना, इसको हम लोग बोलेंगे, ये बताइए किसके किसके बीच का होगा। ये मान ले अगर एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, तो ये कौन सा जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन। कौन सा जंक्शन है ये, एमीटर बेस जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन। ये कौन सा जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन ना। अच्छा, तो ध्यान से देखो, तो मैंने बोला क्या, देख मेन टारगेट क्या, कनेक्ट करना। इनपुट में क्या चाहिए, रेजिस्टेंस कम, इनपुट में रेजिस्टेंस कम चाहिए। तो एक बात बताइए, क्या जंक्शन रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था? रेजिस्टेंस कब ज्यादा कब कम, फॉरवर्ड बायसिंग की रिवर्स बायसिंग?
फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम, इसीलिए एमीटर बेस जंक्शन क्या होता चाहिए, इनपुट इधर से दे रहे हो, अरे बोलो यार, तो इसीलिए एमीटर बेस जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। आप समझ में आया क्यों फॉरवर्ड बायस होता है? तो लोग इसको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो लात मार दीजिए इसको, आप सीधे गोल्डन रूल याद रखिए, एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। ऐसा किए तो क्या हो गया, इधर देखिए, क्या इनपुट में एन है ना, एन को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, अरे बोलो यार, एन को किससे जोड़ेंगे, नेगेटिव से, और इसको किससे जोड़ेंगे, ये अभी जोड़ इसको, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको किससे जोड़ेगा, नेगेटिव से ही जोड़ेगा। अबे पी टाइप है ना, तो पी बोलो, दिखाई पड़ा, श्योर 100%। एमीटर बेस जंक्शन, ध्यान से देखिए, एमीटर बेस जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, तो यहां पे इसीलिए जंक्शन को मैंने पतला दिखाया है। कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस्ड। देखिए एन टाइप पी से जुड़ा हुआ है, पी टाइप एन टाइप पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पी टाइप नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, दिखाई पड़ा। अब एक बात बताइए, क्या इधर से इनपुट ले रहे हैं, अरे बोलो यार, अगर इधर से इनपुट मानते हो तो ध्यान से देखो, क्या इनपुट से आउटपुट जाते जाते क्या रेजिस्टेंस में अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस कम होगा, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है। बात समझ में आई? और अब क्या गोल्डन रूल के अनुसार भी बता सकते हो कैसे रेजिस्टेंस का ट्रांसफर है, ये बाद में आता है, मेन खेला यहां पे है, क्योंकि इसका काम ही क्या है, वोल्टेज एम्पलीफाई करना। तो ये वोल्टेज एम्पलीफाई करे इसलिए ऐसी बायसिंग की जाती है, याद रहेगा पक्का। अब बारी आती है इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। किसकी बारी आती है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि आखिर सर्किट में बार बार पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन पी एन तो बनाओगे नहीं, और बोलो यार, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। उसके पहले ध्यान से सुनिएगा, उसके पहले करंट की चर्चा करते हैं कि इनपुट करंट की दिशा किधर हो, इनपुट करंट की दिशा किधर हो। एक बात बताइए, अगर एन टाइप है तो यहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता, क्योंकि हाईली डोप्ड था ये, यहां होल्स मेजॉरिटी में, लेकिन डोपिंग कम होती है, सबसे 5% ही होता है, बस याद रखिएगा। ये हाईली डोप्ड, ये 5% ही डोप्ड होता है। और उसके बाद यहां पे जगह ज्यादा लेकिन डोपिंग मॉडरेट वाली, जगह ज्यादा लेकिन डोपिंग मॉडरेट वाली। एक बात बताइए, नेगेटिव है, फॉरवर्ड बायस्ड है, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ धक्का देगा? अरे बोलो यार, अपने आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जंक्शन पे पैदा होगी वो क्या इधर की तरफ पैदा होगी? अरे बोलो रे, होगी। अगर होगी तो एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे? ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पी टाइप, तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा किधर? एन से पी। तो करंट की, इनपुट करंट की दिशा तब किधर से किधर? पी से एन। इनपुट करंट की दिशा किधर से किधर? पी से एन। अगर मैं यही एनपीएन ना बना करके अगर मैं पी एन पी बना दूं, क्या बना दूं? पी एन पी बना दूं, तो यहां पे मेजॉरिटी में खूब ढेर सारे होल्स, और बोलो यार, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे ये फॉरवर्ड बायस्ड, अरे एमीटर बेस कलेक्टर, इट शुड बी फॉरवर्ड बायस्ड, it should be forward biased and this should be reverse biased, this should be reverse biased। अब ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड यानी कि ये P टाइप है ना, P N P, NPN के लिए समझा दिए। करंट की दिशा किधर? इनपुट करंट की दिशा P से N, किधर से किधर भैया? P से N। यहां पे एक बात बताइए, पॉजिटिव के साथ जुड़ा रहेगा, बना देते हैं नहीं तो तुम लोग दिक्कत कर दोगे। पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे, क्या पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा? होल्स के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। होल्स क्या करेंगे? क्या बेस के अंदर जाएंगे? होल्स की दिशा किधर से किधर? P से N। और जो होल्स की दिशा होती है वही करंट की दिशा होती है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में और पीएनपी ट्रांजिस्टर में
करंट की दिशा, इनपुट करंट की दिशा क्या होती है? बोलिएगा। दोनों ही ट्रांजिस्टर्स में जो इनपुट करंट की दिशा होती है वो क्या होती है? हमेशा सदैव P से N होती है। क्या होती है? P से। कोई भी ट्रांजिस्टर ले लीजिए बीजेटी का, उसमें जो इनपुट करंट की जो दिशा होगी वो किधर से किधर होगी? P से N होगी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं हो रहा है यार, बहुत लेंदी है ये टॉपिक। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ट्रांजिस्टर से, अभी इंट्रो पार्ट है। अब इसके बाद जब बायसिंग करेंगे तो और नरक मचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो बोलिए रोक देते हैं। इसी रिदम में समझ लोगे यार, ज्यादा नहीं हो रहा है। लिखवाऊंगा नहीं, ठीक ना? लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। इधर देखिए, अब आते हैं क्या इसके जो नेक्स्ट चीज है वो क्या बोले हम, इसका क्या पढ़ना है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, गुरुदेव को नमन। ट्रिक पहले समझ लीजिए। अगर एनपीएन बनाएंगे, अगर एनपीएन बनाएंगे तो इधर की तरफ एरो मारेंगे। रटने का तरीका एन निकासी को बताता है। एन किसको बताएगा? निकासी को। क्या यहां से इलेक्ट्रिक करंट, ये इनपुट करंट है, क्या ये बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है? अरे बोलो यार, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनपीएन। एनपीएन से एन याद रखिएगा, ये जो तीर बनाओगे ये तीर बाहर की तरफ जाते दिखाई देना चाहिए। और एन से रटने का तरीका एन फॉर निकासी और पी फॉर प्रवेश। पी फॉर प्रवेश। अबे नहीं समझे क्या? ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पी एन, पी रहेगा तो एरो की दिशा अंदर की तरफ। रटने का तरीका तो ये है कि एन फॉर निकासी तो तीर बाहर की तरफ। बाहरी ना बे, निकासी समझ रहे हो ना? आपने इतने रुपए की निकासी करी, ऐसा सुना होगा ना? और पी फॉर प्रवेश, ये तो रटने का तरीका है। असली तरीका क्या है? इनपुट करंट की दिशा किधर से किधर। कभी कभी ये पूछ दिया जाए तीर बना रहे हैं, किस चीज का बना रहे हैं? यही नहीं पता होता है लोगों को। जो तीर बना रहे हो किस चीज का तीर है? इनपुट करंट का तीर है, क्योंकि इनपुट करंट हमेशा किधर से किधर? पी से एन, पी से एन। रटने का तरीका पी पर प्रवेश, एन पर निकासी। एनपीएन में रहेगा तो निकासी कराइएगा, पीएनपी रहेगा तो प्रवेश कराइएगा। याद रहेगा? पक्का? श्योर? हाँ क्या है ये? अब तो याद रहेगा ना बे, अब नहीं भूलोगे। अच्छा, क्यों तीर ऐसा लगा रहे हो ये भी याद रहेगा। ये जो तीर है किस चीज का है? इनपुट करंट का तीर है। इनपुट करंट की दिशा है। क्यों इधर ही की तरफ है? क्योंकि पीएनपी लें या एनपीएन लें, इनपुट करंट की दिशा क्या होती है? हमेशा पी से एन। क्या इसको भी एक्सप्लेन कर लेंगे? क्यों पी से एन? क्योंकि एनपीएन, क्या सर दर्द करने लगा क्या यार? हाँ, एनपीएन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की दिशा किधर से किधर होती है? एन से पी की तरफ, एमीटर से बेस की तरफ पहले भेजते हैं। तो उस दौरान क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की दिशा उसके ऑपोजिट करंट की दिशा। और जब पीएनपी की चर्चा करते हैं तो होल्स का मोशन होता है, या फिर बोल इलेक्ट्रॉन्स का मोशन अभी भी तो बता सकते हो। एन से पी है तो करंट की दिशा किधर? या फिर उल्टा बोलते कि होल्स जिस दिशा में उसी दिशा में करंट की दिशा। याद रहेगा? पक्का? 100% श्योर? आसान है ट्रांजिस्टर। यार बवाल चीज तुम लोग कहते हो। ये कॉमन एमीटर, कॉमन बेस पे आने के पहले वर्किंग समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इधर देखिए, वर्किंग बहुत ध्यान से सुनिएगा। वर्किंग, क्योंकि वर्किंग में एक शब्द यूज करूंगा, लीकेज करंट। और लीकेज करंट यहाँ पे बहुत फेमस टॉपिक है। हाँ, लीकेज मतलब वही लीकेज जो तुम लोग जान रहे हो कि मान लीजिए कोई एक पाइप है, ठीक ना? पहले के जमाने का पाइप देखे हो तुम लोग, सरकारी आवास वाला है? पहले के जमाने में सरकारी आवास में ना जो पाइप लगता था वो एकदम वो टॉयलेट सीट वाला, ठीक ना? तो एक पाइप में सीधे आता था टॉयलेट सीट से, फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा बेंड होता था, फिर यहाँ से पाइप नीचे जाता था, ठीक ना? और यहाँ पे ना ओपनिंग रहती थी, यहाँ पे एक ढक्कन लगा रहता था, ताकि अगर जाम हो जाए तो इस ढक्कन को खोल के
डंडा मार के साफ कर दीजिए, फिर पाइप साफ हो जाता था। ठीक ना, लग रहा है तुम लोग नहीं देखे हो। ठीक ना, तो वैसा सा ही कुछ यहाँ पे भी होगा। ठीक ना, अगर मान ले अगर मैं यहाँ से ये वाला टर्मिनल खोल दूं तो एक बात बताओ, सारा का सारा तो पानी इधर की तरफ आएगा नहीं। अरे बोल यार, कुछ पानी इधर से गिरेगा, कुछ पानी इधर की तरफ से गिरेगा, तो उसी में ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। हम लोग एक टर्मिनल को ना कट ऑफ कर देंगे तो आधे सर्किट में करंट पाएगा, आधे में नहीं पाएगा। उसी को हम लोग लीकेज करंट का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे? लीकेज करंट का नाम दे देंगे। उसको बोला जाता है ICBO। क्या बोला जाता है? ICBO। ICBO का मतलब करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन विद एमीटर ओपन। ओ आएगा, अभी आएगा। ठीक ना, हाँ नाम है ICBO। ठीक ना, और ICBO का फुल फॉर्म है करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन विद एमीटर ओपन। ओ ओपन को बताता है ICBO, ऐसे रहता है गधों, ICBO। इसी को हम लोग आगे चल के ना इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे और लीकेज करंट के नाम से भी पढ़ेंगे। कहीं कहीं इसी को लीकेज करंट भी बोल दिया जाता है। अब पूरा नाम क्या है इसका? करंट अक्रॉस, अभी तुरंत इसके बाद का टॉपिक है ये, करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन विद एमीटर ओपन, विद एमीटर ओपन। मतलब ध्यान से देख रहे हो क्या करेंगे? कलेक्टर बेस जंक्शन में करंट बहने देंगे और एमीटर को क्या कर देंगे? ओपन सर्किट कर देंगे। ओपन सर्किट कर देंगे तो एमीटर साइड में कोई करंट बहेगा? बैटरी हटा देंगे, पत्थर की बैटरी हटा दो तो सर्किट क्या आउटपुट की अभी भी कंप्लीट रहेगी, इनपुट की बंद हो जाएगी। तो उसी को ICBO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ICBO। बात यह तुम सब नेटवर्क एनालिसिस नहीं पढ़ा है ना, नहीं तो सारा तुम लोग को याद रहता, कब ओपन सर्किट बोलेंगे कब क्लोज। हाँ उसमें नहीं होता है। ठीक ना, लीकेज करंट में उसकी लीकेज करंट अलग से पूछा जाता है कि क्या हो सकता है। ठीक ना, अब आते हैं वर्किंग पे। तुम लोग साले पहले हाँ ना पहले समझ लीजिए क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। वर्किंग ऑफ PN जंक्शन नहीं, ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। इधर देखिए कैसे काम करता है ट्रांजिस्टर। तो एक मैकेनिज्म याद रखिएगा, जो डोपिंग होती है, ध्यान से सुनना, वो बेस में मात्र 5% होता है। ध्यान से सुनना, डोपिंग लेवल जो होता है वो बेस में हम लोग 2 से 5% मानते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ एमीटर। ठीक, तो अगर एमीटर में डोपिंग 100% है तो बेस में 5% और कलेक्टर में 95%। ये बस ये बेसिक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक ना, अब देख काम कैसे करेगा। सबसे पहला काम NPN के लिए एग्जाम में भी पूछा जाता है तो NPN को ही लेकर के चलते हैं। अब हमको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। NPN ट्रांजिस्टर बनाए, बड़ा दिख रहा है ना बे, बहुत बढ़िया। ये एमीटर, ये बेस, चलो इसको ऊपर बनाते हैं। ठीक ना, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। चलिए बायसिंग बताइए। यहाँ पे ये कॉमन बेस है, ये क्या है? देख बेस किस में है? एमीटर के साथ भी जुड़ा हुआ है और कलेक्टर के साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक ना, हाँ जो कलेक्टर देखे हैं, आज जो कलेक्टर होता है दोनों एक ही है क्या? मतलब स्पेलिंग में? हाँ स्पेलिंग में सेम है यार। बताइए, जोड़ते हैं। बायसिंग बताइए। फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे कौन टर्मिनल? नेगेटिव, बहुत बड़ा। यहाँ पे पॉजिटिव, फॉरवर्ड बायस्ड। इसका बताइए। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। इसी का जवाब कोच के आइएगा कि गलती नहीं पढ़ा दे रहे हैं हम। नहीं कोच के आइएगा। तुम लोग इसी के बहाने साले कुछ तो पढ़ोगे। अभी तक तुम लोग को ये नहीं पता था कौन बड़ा कौन छोटा होता है, सब बराबर बराबर बनाते आ रहे हो तुम लोग। ये बताता है कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, जो मास्टर बता दिया वही वावा। ठीक ना, मास्टर के पढ़ाई पे नहीं रहना चाहिए। तुम लोग को तो बेवकूफ़ बनाना और आसान काम है। हाँ कोई बार हम भी बनाए हैं नहीं, लेकिन मैंने गलत नहीं पढ़ाया है, समझा? हाँ का एक गड़बड़ी हाई करवाई थी तो अगले दिन क्लियर करा दिए थे हम।
ठीक ना। अब ध्यान से सुन, होगा क्या, काम कैसे होगा, इधर देखिएगा, बहुत गजब तरीका है काम करने का। यहाँ पे फोटो तो ऐसी बनेगी, हम इसको जूम आउट करके थोड़ा दूसरे साइड बना रहे हैं। याद रखिएगा, इस जंक्शन पे फॉरवर्ड बायसिंग है, इस जंक्शन पे रिवर्स बायसिंग है, यही ना, गोल्डन रूल यही कहता है ना, एमीटर बेस्ड जंक्शन शुड बी फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन शुड बी रिवर्स बायस। अब मैं बस इसको बना रहा हूं, आप लोग बायसिंग याद रखना, ठीक ना। देख, बड़ा बड़ा फोटो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल का ट्रांसफर कराना है एक साइड से दूसरे साइड। ये है अपना N, ये है अपना P और ये है वापस अपना N। अगर मुझे फोटो बनाना होगा तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पे बहुत ज्यादा दिखाऊंगा, सबसे हाईली डोप्ड था ना ये, सब कोई 100 इलेक्ट्रॉन मान के ही चलता है, तो मान लेते हैं हम लोग भी, ठीक ना, कि यहाँ पे होल्स, अगर यहाँ पे मैं 100% की चर्चा करूं तो यहाँ पे 2 से 5%, याद रखिएगा 5% मान लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो मान लीजिए, सुन ना, तो अगर मान ले यहाँ पे 100 हैं तो यहाँ पे कितने होंगे डोपिंग, अबे यहाँ पे अगर 100 डोपेंट हैं तो यहाँ पे कितने, 5, ठीक। अबे होते हैं यार, सब होते हैं, अभी उनकी भी चर्चा करूंगा, निश्चिंत रहे, ठीक ना। हाँ पे तुम बताते ना अभी, अरे यार ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे साइज में बड़ा लेकिन डोपिंग मॉडरेट वाली, अरे बोलो यार, अब ध्यान से सुनना, होगा क्या, ये फॉरवर्ड बायस्ड है ना, फॉरवर्ड बायस्ड है तो याद करिए क्या, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे, धक्का मारेंगे। अब जनरल, अब प्योर पीएन जंक्शन नहीं पढ़ा रहे, पढ़ लियो ना, अब फर्जी तरीके से बस समझते रहिए, जाएंगे तो धक्का मारेंगे तो एक बात बताइए, 100 के 100 इधर आने की कोशिश करेंगे, इधर से रिपल्शन अगर हो तो 100 के 100 इधर आने की कोशिश करेंगे, 100 के 100 इधर आने की कोशिश करेंगे, तो पी में क्या होगा, जैसे ही पी में घुसेंगे लोग, तो पी में घुसेंगे, एक तो जगह कम, और एक बात बताइए, उनको वापस रिकंबाइन वर्क करने वालों की संख्या भी कम, तो 100 से इसमें अगर 100 आए तो 5 तो रिकंबाइन हो गए, अरे बोले यार बचे हुए 95 क्या होंगे। अब ध्यान से सुनिए, कैसे जाएंगे ये तो सबको पता है, 95 इधर चले जाते हैं, कैसे जाते हैं ये मैकेनिज्म समझना। पी में अगर 100 में से 5 अगर वो हो गए हैं, रिकंबाइन हो गए हैं, स्टेबल स्टेट में अगर आ गए हैं, ठीक ना, तो एक बात बताइएगा, क्या यहाँ पे 95 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे बोले यार इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, पी टाइप में माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो हिस्सा था ये क्या रिवर्स बायस था, अरे बोले यार ये वाला हिस्सा कैसा था, रिवर्स बायस था, रिवर्स बायस था तो क्या होगा, माइनॉरिटी वालों के ऊपर फोर्स लगाएगा उनकी दिशा में। अरे बोले यार, तो क्या करता है यहाँ पे जो 95% जो माइनॉरिटी में होते हैं ना, इनको अपने अंदर खींच लेता है, और अंदर खींच लेता है तो कलेक्टर में कितने आ जाते हैं, 95%। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन कितने गए, 100, ठीक, इधर की तरफ यहाँ 5 रिकंबाइन होके कितने चले आए, 5, और इधर कितने निकलेंगे, 95। अच्छा, ये क्या जो मैं दिशा बना रहा हूं, क्या इलेक्ट्रॉन की दिशा है, अरे बोले यार इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट क्या होता है, करंट की दिशा। ये क्या कलेक्टर से निकले हुए चार्ज कैरियर्स हैं, अरे बोलो यार, यानी कि अगर इनके चार्ज कैरियर्स की दिशा इधर है, कलेक्टर से निकला हुआ है, तो इसमें जो करंट बहेगा ये कलेक्टर करंट बोला जाएगा, या फिर करंट थ्रू द कलेक्टर टर्मिनल बोला जाएगा। रिप्रेजेंट किससे करेंगे, IC से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, IC से, और दिशा किधर की तरफ दिखाएंगे, दिखाई पड़ा क्या। इसमें तब कौन सा करंट दौड़ेगा, बेस करंट, और इसमें कौन सा करंट दौड़ेगा, IE। अच्छा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा है क्या कि ये दोनों गए और रिकंबाइन हो गए यहाँ पे, और बोले यार इधर से 95, इधर से 5 और इधर से 100, नहीं दिखाई पड़ा, अरे बोलो यार, यानी कि आपको एक चीज हमेशा होल्ड करानी पड़ेगी, यहीं से एक फॉर्मूला लिखा जाता है, फॉर्मूला लिखा जाता है कि IE बराबर जो होगा वो क्या होगा, IB प्लस IC होगा, IB प्लस
आईसी होगा। क्या 5 नहीं 5% हुए थे? अरे बोले यार, यानी कि कंपेयर टू दैट ऑफ कलेक्टर करंट एंड एमीटर करंट, क्या बेस करंट बहुत कम होगा। इसीलिए बेस करंट को हमेशा याद रखिएगा माइक्रो एम्पियर्स में नापेंगे। किसमें नापेंगे? माइक्रो एम्पियर्स में। और इन लोगों को मिली एम्पियर्स में नापेंगे। किसमें नापेंगे? मिली एम्पियर्स में नापेंगे। क्या माइक्रो एम्पियर बहुत छोटा होता है तो उसको कहीं कहीं इग्नोर कर देते हैं, मान लेते हैं चूंकि IB इज इन माइक्रो एम्पियर्स, हेंस V में राइट भी लिख सकते हो या फिर V में कंसीडर, बट कुछ बोलता है क्या यार, IB इज नियरली इक्वल टू 0, और IB अगर नियरली इक्वल टू 0 है तो IE बराबर क्या हो जाएगा? लगभग वाला IC के बराबर हो जाएगा। ये है वर्किंग ऑफ अ ट्रांजिस्टर। आपको बस इतना याद रखना है, 100 आए, 5 नीचे से चले गए, अरे बोलो यार, और 95 कलेक्टर से चले गए। जो करंट की दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट होती है। क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन कम है तो छोटा रास्ता चूज करना पसंद करे, तो इसीलिए इधर ना भाग करके इधर चले आते हैं सब, ये सब ठीक ना। तो इधर की तरफ इनके कैरियर्स की दिशा इधर, तो क्या इलेक्ट्रॉन ही भागे हैं तो करंट की दिशा ऊपर की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की दिशा है उस दिशा के अपोजिट करंट की दिशा होती है। तो यहां से एक चीज और क्लियर हो गई कि कुछ भी हो हर बारी IE बराबर IB प्लस IC करना पड़ेगा। कहीं कहीं IB इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC बोल देता है, तो उसको कैसे याद रखेंगे? तो आप बोलेंगे ऐसा कब होगा? जब हम लोग, चूंकि ये माइक्रो एम्पियर में रहता है तो उड़ा देते हैं, लगभग 0 मान लेते हैं। तो अब कभी कभी अब बारी आती है ICBO की। किसकी बारी आती है? ICBO की। तो ICBO क्या बोले थे हम? इसी को लीकेज करंट भी कभी कभी बोल देते हैं। उसकी डेफिनेशन लेकिन अलग है लीकेज करंट की, ठीक ना। हाँ, अबे तो अब उनकी एनर्जी घट गई ना, तो वो एक रास्ता पा जाते हैं, भाग जाते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं रहती है उनके पास, तो इसीलिए वो बड़ा वाला रास्ता नहीं चूज कर पाते हैं। छोटा वाला, एनर्जी कम हो जाती है ना रिकॉम्बिनेशन के दौरान, अबे टक्कर खाते हैं एनर्जी घट जाती है, तो इसीलिए वो छोटा वाला रास्ता चूज करते हैं ना। कि ये भी एक तरीका एक्सप्लेन करने का, ठीक ना, कि वो जो 5% थे उनकी एनर्जी घट जाती है, इसलिए वो छोटा रास्ता चूज करते हैं ना कि बड़ा वाला। याद रहेगा पक्का? ये वर्किंग था। अब ICBO अंतिम टॉपिक आज का डिस्कस कर लेते हैं। तो ICBO मैंने क्या बोला था? इट वॉज द करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस टर्मिनल। अब देख यहां 2 प्रकार का करंट दौड़ेगा ना, ये देख मेश 1 मेश 2 दिखाई पड़ा। करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन विद एमीटर ओपन। एमीटर ओपन यानी कि ये लो बैटरी हटा दिए तो क्या लीकेज हो गया? और बोलो यार, इसीलिए कभी कभी यहीं पे इसी को लीकेज करंट भी बोल दिया जाता है, ठीक ना। लेकिन लीकेज करंट की डेफिनेशन थोड़ी अलग सी है, ठीक ना। कल के टॉपिक का डिस्कशन है वो, कल डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें तो इस फॉर्मूले के अनुसार ध्यान से देखिए, IE 0 हो जाएगा। अरे बोले यार, IE 0 हो जाएगा तो माइनस ऑफ उसके बराबर कर देते हैं, तो वो एक ICBO टर्म डिफाइन किया जाता है। अब बस 5 मिनट और समय दे दीजिए और ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जब शुरुआत में हम बोले थे तुम लोगों को कि इसको बेस कलेक्टर जंक्शन मत बोल देना, कलेक्टर बेस ही बोलना। तो याद रखिएगा 3 प्रकार की बायसिंग होती है। 3 प्रकार की बायसिंग कौन कौन सी, वो अब देखिएगा। एक सर्किट सिंबल के साथ अंतिम फोटो बता रहे हैं, ठीक ना। ये तो बार वाला फोटो हो गया, अरे बोले यार चॉकलेट बार जैसे बना दे रहे हैं, काम चल जा रहा है, ठीक ना। अब आती है बारी सर्किट सिंबल से रिप्रेजेंट करें। कुछ लीकेज करंट हमेशा एमीटर और बेस के सर्किट में ही होगा। हाँ बस एमीटर बेस में ही, एमीटर बेस नहीं बे, बट कलेक्टर बेस में। एमीटर को तो कट ऑफ कर दे रहा हो ना। करंट अक्रॉस कलेक्टर बेस जंक्शन इसके सर्किट में कहां मिल रहा है? इस सर्किट में मिलेगा ना। करंट बस इसमें दौड़ेगा ना। ओपन करने का मतलब क्या? बंद कर दिए तो इस सर्किट में कुछ दौड़ेगा। तो जो बेस और कलेक्टर बेस सर्किट से जो मिलेगा तो उसी में हाँ बस इसी में मिलेगा, ठीक ना। वो भी तब जब इसको हटाओगे, नहीं हटाओगे तो वो ICBO नहीं रहेगा, ठीक ना। डेफिनेशन ही कहाँ होल्ड को, ICBO का फुल फॉर्म ही कहाँ बन पा रहा है जब तक ये लगा रह रहा है,
ठीक ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की क्लास का, कि क्यों मैंने बोला था कि ये कलेक्टर बेस बोलिएगा, बेस कलेक्टर मत बोलिएगा। तो ध्यान से सुनना, और यही सब बच्चों को दिक्कत करता है, ठीक ना। क्योंकि जब ग्राफ प्लॉटेशन करेंगे आप लोग तो देखे होगे VCE वर्सेस IB का ग्राफ बना रहे होगे, पता नहीं क्या क्या ग्राफ बनाते हो तुम लोग। तो उस ग्राफ में कभी कभी बच्चों को लगता है अच्छा CE को EC लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, EC लिख दोगे ना तो कांड कर दोगे, ठीक ना, चमत्कार हो जाएगा यहाँ पे फिजिक्स के साथ। अब देखिए 10:30 हो गया क्या, अभी 1 ही घंटा पड़ा है यार। शांत रहे, इधर देख, मजे की बात, कब मैंने शब्दों का चुनाव जो करोगे कब कैसा करोगे। तो ध्यान से देखो, 3 प्रकार की बाइशिंग बताई ना मैंने, 3 प्रकार के पढ़ोगे तो 3 प्रकार के कौन कौन से। तो सबसे पहले पढ़ा जाता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक ना, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा यहां पे बनाता हूं, दूसरा कौन सा पढ़ेंगे, कॉमन एमीटर। और कॉमन एमीटर ही चाचा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होगी और सबसे ज्यादा काम का है वही चाचा चौधरी है, ऐसा समझो, एकदम बेकार होता है सब साले सब। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और इसी को सबसे ध्यान से समझिएगा, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई कॉमन बेस इज सेल्डम यूज्ड, बहुत कम यूज क्यों करते हैं। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई कॉमन एमीटर इज हाईली यूज्ड, ठीक ना। कॉमन कलेक्टर की कोई इज्जत नहीं, हमको सुन ले यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कॉमन कलेक्टर की कोई इज्जत नहीं है पढ़ाई वाले लेवल पे, इंस्ट्रूमेंट वाले में तो बहुत इज्जत है उसका, पढ़ाई वाले लेवल पे कोई उसकी खास चर्चा नहीं करता, ठीक ना। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और एक यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना। फोटो सबका तो नहीं बना पाएंगे, चलिए देख लीजिए। तीसरा कौन सा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब ध्यान से सुनना, क्यों मैंने मना किया था, तो याद रखिएगा जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात। कॉमन बेस है ना, PN बार वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, ठीक ना, सर्किट सिंबल से स्ट्रक्चर बनाते हैं। सर्किट सिंबल से स्ट्रक्चर बनाना होगा तो आप लोग बताइए NPN के लिए बना रहे हैं, आप लोग बताइए, जो निकासी वाला सिंबल लगेगा वो हमेशा किधर, एमीटर साइड। और बोलो यार NPN अगर लिख दूं तो ये बेस, और जिस दिशा में जिस वाले N पे तीर मार दोगे वो वाला क्या हो जाएगा, एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एमीटर। NPN है तो निकासी, और बोलो रे। अब फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसकी चर्चा आती है तो देखिए एमीटर, बेस, कलेक्टर, अबे यही होगा ना। इसको गोला पार दीजिए बड़ा सा, नहीं भी पारोगे तो भी काम चल जाएगा, तुम लोग सुंदर सुंदर बनाना। अब इसको किससे जोड़े, इसको किससे जोड़े, अब याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इस यहां पे जिस बैटरी से जोड़ते हैं N है ना, इस बैटरी को VBB बोला जाता है। क्या बोला जाता है, VBB बोला जाता है, ठीक ना। इसमें एक और वोल्टेज हम लोग नापते हैं, यहां पे जो जोड़ेंगे उसको हम लोग बोलेंगे VCC। क्या बोलेंगे, VCC। तुम लोग देखे होगे, तुम लोग की कॉपी में ना, किताबों में एक और वोल्टेज दिया होगा, यहाँ पे दिया होगा VCB, और यहाँ पे मतलब मैंने फोटो थोड़ा गड़बड़ बना दिया है, यहाँ पे बीच में दर्शाते, कहीं भी दर्शा सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो तुम लोग, ठीक ना। यहाँ पे दिया होगा VEB, तो VEB और VBB में क्या अंतर है, VCC और VCB में क्या अंतर है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो कॉमन होगा, ध्यान से सुन, पहली बात है इन दोनों की चर्चा कहीं डेरिवेशन में नहीं करेंगे हम लोग, ये बायसिंग पोटेंशियल है। क्या है ये, बायसिंग पोटेंशियल है, इसका डेरिवेशन में कोई खास रोल नहीं है, ये हमारे ऊपर कंट्रोल में है, ठीक ना। कट 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 अपने मन से बढ़ाते घटाते रहते हैं हम लोग। ये बायसिंग वोल्टेज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, बायसिंग पोटेंशियल, बायसिंग बैटरी, बायसिंग पोटेंशियल, कुछ भी बोलते हैं, ठीक ना। ये इनपुट वोल्टेज नहीं है, ये आउटपुट वोल्टेज नहीं है।
हम लोग सबसे बड़ी गलती ये बोल देते हैं कि ये इनपुट बैटरी है, ये आउटपुट बैटरी है। ऐसा कतई मत बोलिएगा, ऐसा कभी मत बोलिएगा कि ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। बोलना VBB और VCC क्या हैं? दे आर बायसिंग बैटरीज, दे आर बायसिंग पोटेंशियल। तो इनपुट और आउटपुट क्या है? तो इनपुट पोटेंशियल VEB होता है और आउटपुट पोटेंशियल VCB होता है। ध्यान से सुनना, आगे का फोटो तुम लोग खुद बना लोगे, बस इसको ध्यान से समझ लो। क्यों VEB लिख रहे हैं, क्यों नहीं VBE कर दें, क्यों नहीं इसको VBC कर दें? जो कॉमन होता है वो बाद में लिखा जाता है, ये याद रखिएगा, कहीं गड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि सबको यही पता है, किताबों ने भी यही लिखा है, यही नियम बना दिया गया है कि जो कॉमन होगा, कॉमन कौन है? बेस, तो वो क्या लिखा जाएगा? बाद में लिखा जाएगा। उसको कहाँ लिखा जाएगा? बाद में लिखा। ये इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ये क्या है? इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है। अगर कॉमन एमीटर की चर्चा करूं, किसकी चर्चा करूं? कॉमन एमीटर की चर्चा करूं, तो एक बात बताइएगा, यहां पे क्या हो जाएगा? VBE और यहां पे क्या हो जाएगा? VCE। नहीं दिखा क्या? नहीं, कहाँ है बे? क्यों नहीं दिख रहा? इमेजिन कर, जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखते हैं। कॉमन एमीटर बना, कहाँ नहीं बन रहा? फिगर बनाओ साले, इसे टोपी पकड़ने से थोड़ा फिगर बनेगा। फिगर बनाइए, फिगर दर्शाइए और घर जाइए। बस इतना ही समझाना था हमको। अब समझ में आया क्यों बोले थे कॉमन बेस बोलिएगा, सॉरी कलेक्टर बेस बोलिएगा? अरे बोले यार, क्योंकि जो कॉमन होते हैं उनको बाद में बोलते हैं, ठीक ना? बना फोटो, कॉमन एमीटर का फोटो बनाइए, उसके बिना नहीं जाने देंगे। कॉमन एमीटर का फोटो बनाइए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, पूछ दिए हैं तो यहाँ हम दर्शा दे रहे हैं। इधर देख, हमको सभी जानी लोग सुनो, किसको कॉमन करना है? एमीटर को। अब तो एमीटर को पहले ही बना लो बीच में। हाँ तो क्या दिक्कत है? नहीं बन गया? बैल बुद्धि लोग, बस बेइज्जती करवा दोगे तुम लोग यार। तो लो जोड़ ले बैटरी बैलों। ये इधर की तरफ दर्शा दिए, NPN। नहीं दिखा क्या? देखिए, बेस के साथ भी जुड़ा हुआ है और कलेक्टर के साथ भी, जो कॉमन हो गया। नहीं दिखा क्या यार? इधर की तरफ क्या बोलेगा? VBB, यहां पे क्या बोलेगा? VCC, ठीक ना? VEE भी होता है कहीं कहीं, देख लेना। इसके लिए कोई चर्चा वर्चा मत करना, ठीक ना? यहां का बताइए, इनपुट वोल्टेज VEB। बोल तो क्या होगा? जो कॉमन उसको बाद में लिखेंगे, तो क्या होगा? कॉमन कौन है? एमीटर, बेस, कलेक्टर। कॉमन कौन है? तो बेस, यहाँ क्या जो कॉमन होता है उसको बाद में लिखते हैं, कहाँ लिखेंगे? तो क्या होगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया। यहाँ पे बता, यहाँ पे क्या होगा? यही मार बवाल तुम लोग को परेशान करता है ना, यही मास्टर भी पूछेगा तुम लोगों से, ठीक ना? अब पूछा जाता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट कर दीजिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट कर दीजिए। तो सुन ले, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके किसके बीच का? करंट वर्सेस वोल्टेज। कॉमन बेस का प्लॉट करेंगे तो ये इनपुट सर्किट, ये आउटपुट सर्किट। अरे बोलो यार, पक्का? इनपुट वोल्टेज, जाने वाला करंट IE तो जा रहा है कि IB जा रहा है? अब इस पे चर्चा घर पे करिएगा, फिर से फोटो बनाना, मैच कराना। अच्छा वो तो समझ जाओगे तुम लोग। अब तुम लोगों को अच्छा, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट में करंट IC, वोल्टेज, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व किसके किसके बीच बनेगा? IC वर्सेस VCE का। नहीं दिखाई दिया क्या यार? IC वर्सेस VCE का। किसमें? कॉमन एमीटर में। कॉमन बेस में क्या हो जाएगा? VCB हो जाएगा। नहीं दिखाई दिया क्या? इनपुट का आउटपुट का ग्राफ समझ में आया? अब इसको प्लॉट करूंगा, बताऊंगा एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, सारा, ठीक ना? मजेदार।